थोड़ा सा सहयोग करिए, वो भी काम आपका हो जाएगा। आप करेंगे, 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले तो भाई नीचे बैठ के बन जाएगी भाई नीचे बैठ। भैया 1 मिनट सुन लो भैया, गोली क्यों चली, गोली चलने का कारण क्या है और उसको इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई, फर्स्ट नंबर। और दूसरा ये है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, भैया सुन लो 1 मिनट भैया, हमारे प्रशासनिक अधिकारी स्टेटमेंट देते हैं कि उसका दम घुटने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम से पहले ही जो है ना अधिकारी को मालूम हो गया कि दम घुटने से मृत्यु हुई है। तीसरी बात यह है कि जो अपराधी हैं उन पर जो है ना कितनी कठोर कार्रवाई हो रही है, एनएस से कब लगेगी उन पर, या जिस प्रकार से सरकार की जो प्रणाली है बुलडोजर चलाने की, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे लोग रोड पर बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि डीएम साहब जो यहाँ के जिले के डीएम साहब है वो संवैधानिक बैठे हैं, परंतु जब जनता रोड पर हो तो उससे जरूरी मीटिंग नहीं हो सकती है कोई भी। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ तो आप कहिए कि जो है ना विलम्ब न करें आने में। और दूसरी इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं और ना मुद्दों से भटकाना चाहते हैं किसी भी चीज को। 1 मिनट सुन लीजिए बेटे, मोदी 1 मिनट सुन लीजिए, हम मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकाना चाहते, हम तो केवल मुद्दों में बात करना चाहते हैं। परिवार यहाँ इतनी देर से बैठा है, परिवार को गोली लगी, परिवार की माँ बैठी है, बहनें बैठी हैं, अब वो कह रही है कि भैया न्याय कब मिलेगा। डीएम साहब मीटिंग में, जब कोई अपराध होता है और जनता जब रोड पर होती है उससे बड़ी मीटिंग नहीं हो सकती है। वो चाहे मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे हैं तो 1 मिनट सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात को जाने दीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाए। और दूसरी बात है कि तथ्यों पर बात की जाए कि गोली क्यों चली। अपराधी, ये अपराध इस जिले में पहली बार नहीं हुआ है महोदय। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं कई मामलों में गोली चल चुकी है, मैं सभी मामलों में आया हूँ, और यहाँ पर बार बार गोली क्यों चल रही है, अपराध क्यों नहीं रुक पा रहा है। अगर अपराध नहीं रुक पा रहा है तो आप हमें बताइए, फिर हम लोग यहाँ पर मेरठ को बंद करना है काम करेंगे। और तीसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार से परिवार डर में है उसे सुरक्षा कम मिलेगी, उसे मुआवजा कम मिलेगा, और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जो अपराध करके अपना वीडियो जारी करके हमारे परिवार को ये कहते हैं कि भैया हमने मारा है, हमारा बिगाड़ लो, तो अपराधियों के जो है ना, अपराधियों के दिमाग में भय नहीं है, डर नहीं है। ये कानून व्यवस्था खराब क्यों हो रही है, चरमरा क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है एसपी महोदय कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है कि एक दलित समाज के लोग व्यक्ति पर गोली चलाने की हिम्मत हुई है, क्योंकि कानून का डर नहीं है नहीं है। उन्हें यह मालूम है कि सही। एवं 1 मिनट हो जाने दीजिए, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना दुर्दांत अपराध इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने कानून का राज स्थापित नहीं करा, आप लोगों ने कानून का डर उन लोगों के दिमाग में बिठाया, इसलिए हमारे व्यक्ति को गोली मारी जाती है और पैर में कील काटी जाती है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कानून का डर स्थापित करना होगा हमें। यदि कानून का डर स्थापित अगर अपराधियों के दिमाग में नहीं होगा तो फिर से गरीबों को सताएंगे, तो फिर से गरीबों को मारेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं एसपी महोदय, मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकना चाहते कि जिन अपराधियों ने अपराध किया है, अपराध क्यों हुआ, और प्रशासनिक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके बाद में परिवार की भावनाओं के साथ में खेलकर ऐसी स्टेटमेंट दिया है कि उसने आत्महत्या करी है। पोस्टमार्टम से पहले आपको कैसे कंफर्म हो गया कि उसने आत्महत्या करी है, और उसके बाद में परिवार यहाँ पर बैठा है, उसके बाद में डीएम साहब ये कह रहे हैं कि भैया डीएम साहब मीटिंग में ये नहीं चलेगा। डीएम साहब से बात करिए और तत्काल बुलाइए, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। नहीं, कौन सी इसमें इमरजेंसी लगी हुई है क्या हमारे को इसमें?